अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुड्स एंड सर्विसेज के हवाले से। जैसा कि आपको मालूम है कि हबीबुल्लाह वसीर साहब की बुक है फंडामेंटल ऑफ इकनॉमिक्स, वो हमने स्टार्ट की है और इसमें ऑलरेडी 2 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, जिसमें एक नेचर एंड स्कोप ऑफ इकनॉमिक्स है और सेकंड ह्यूमन वांट्स है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अगर आप वो वीडियो वॉच करना चाहते हैं तो वो भी वॉच कर सकते हैं। उसके अलावा जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, ये कंसेप्ट है, वो गुड्स एंड सर्विसेज के हवाले से है। ठीक है, गुड्स क्या होंगी, सर्विसेज क्या होंगी, उसके अलावा इनकी डिफरेंट जो टाइप्स हैं गुड्स की, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रोड्यूसर, कंज्यूमर गुड्स, फ्री गुड्स, इकोनॉमिक गुड्स, ठीक है, उसके अलावा प्राइवेट और पब्लिक गुड्स। ठीक है, तो ये जितनी भी टाइप्स हैं गुड्स की, ये इंशाल्लाह आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और मेन कंसेप्ट इनका लेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है, या पहला जो कंसेप्ट है, वो है गुड्स। ठीक है, कि गुड्स क्या होती हैं। ऑल मटीरियल थिंग्स मीन्स जिनको आप टच कर सकते हैं। ठीक है, ऑल मटीरियल थिंग्स विच आर यूज बाय ह्यूमन बीइंग टू सेटिस्फाई देयर वांट्स आर कॉल्ड गुड्स, जिसमें हमारे पास फूड, क्लॉथ, बुक्स, साइकिल, बिल्डिंग, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स अगर आप गुड्स को एक्सप्लेन करें तो आप कह सकते हैं ऑल द थिंग्स विच आर मटीरियल। ओके, उसके बाद सर्विसेज को एक्सप्लेन करें तो सर्विसेज हमारे पास बेसिकली वो स्पेसिफिक एक्शंस होते हैं जो आप परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और वांट्स को फुलफिल करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, तो उसको हम सर्विसेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक प्रोफेसर लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो सर्विसेज दे रहे हैं। एक डॉक्टर अगर पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं तो वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो इन एक्शंस वगैरह को हम सर्विसेज का नाम देते हैं, लेकिन ऑल द थिंग्स विच आर मटीरियल दैट इज़ कॉल्ड गुड्स। तो ये 2 डिफरेंट कंसेप्ट थे, गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद अब हम बेसिकली बात करते हैं कमोडिटीज़ की। तो जब हम गुड्स और सर्विसेज को सम टाइम कमोडिटी भी कहते हैं, ठीक है, कंबाइन जब हम इनको बोलें, गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड कमोडिटीज़। तो ये हमने अभी तक 3 डेफिनेशंस कर ली हैं। उसके अलावा जो टाइप्स ऑफ गुड्स हैं, उसमें हम सबसे पहले कंज्यूमर गुड की बात करेंगे, फिर उसके अलावा प्रोड्यूसर गुड्स की बात करेंगे, और फिर जो फर्दर अदर कैटेगरी हैं गुड्स की, उसमें हमारे पास इकोनॉमिक, फ्री और पब्लिक और प्राइवेट गुड्स आ जाएंगी। डेफिनेटली अदर टाइप्स भी हैं, लेकिन इस वीडियो में हम जस्ट इतनी टाइप्स डिस्कस करेंगे क्योंकि इस बुक में जस्ट इतनी डिटेल दी गई है। सबसे पहले हम कंज्यूमर गुड्स की तरफ आ जाते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स, these are the goods which can satisfy human wants directly. They have utility. These include things like bread, car, cycle, pen, shoes, purse, etc. इन सिंपल वर्ड, कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती हैं जो ह्यूमन वांट्स को फुलफ़िल करते हैं डायरेक्टली, ठीक है, उन्हें सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती हैं। जैसे खाने के लिए आपको डेफिनेटली फूड चाहिए होगी, तो वो भी कंज्यूमर गुड है। इसी तरह ट्रैवलिंग के लिए कार या साइकिल चाहिए होगी, शूज़ वगैरह चाहिए होंगे, ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये कंज्यूमर गुड्स में कंसीडर होंगी। उसके अलावा जो सेकंड है प्रोड्यूसर गुड्स, और प्रोड्यूसर गुड्स का दूसरा नाम है कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो प्रोड्यूसर गुड्स कौन सी होती हैं? दे आर द गुड्स विच आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स और फॉर अर्निंग इनकम। कि इन सिंपल वर्ड, प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, उसके अलावा मैन्युफैक्चर, ये आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इन सिंपल वर्ड रॉ मटेरियल की आप एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, कि फर्दर प्रोडक्शन के लिए जो गुड्स हम यूज़ करते हैं या इनकम जनरेट करने के लिए हम गुड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स। और आजकल कैपिटल गुड्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, क्योंकि डेफिनेटली लेबर सिर्फ फ्यू गुड्स ही हैं जो प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके अलावा हमें अब टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ रही है। और उसके अलावा प्रोड्यूसर गुड्स की अगर आप बात करें तो इसमें 3 टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें रॉ मटेरियल आ जाता है, सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आ जाती हैं, और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आ सकती हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल में आपके पास मेटल्स, वुड, ऑयल, कॉटन, ठीक है, अब कॉटन से आप क्लॉथ बना सकते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली वो एक रॉ मटेरियल हो गया। इसी तरह मेटल्स वगैरह और वुड वगैरह। सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड कौन सी होती हैं? जैसे स्टील, कॉटन यार्न, वीट फ्लोर, ईटीसी। ठीक है, अब सेमी मैन्युफैक्चर का क्या मतलब है कि सबसे पहले गंदम होती है, गंदम के बाद आप उससे आटा बनाते हैं, ठीक है, डेफिनेटली वो आपकी सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड बन गई। इसी तरह अगर आप डायरेक्ट उससे ब्रेड बनाएंगे तो वो आपकी मैन्युफैक्चर्ड गुड बन जाएगी। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कौन सी होती हैं? यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दिया है, मशीनरी, टूल्स, बसेस, कंप्यूटर्स, ठीक है, तो ये आपकी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, एक प्रॉपर चीज़ तैयार हो गई है, उसको आप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कहेंगे। सेमी मैन्युफैक्चर्ड कि वो आधी रेडी हुई है, और रॉ मटेरियल में वो बिल्कुल अभी यूटिलाइज़ होने वाली है, इन सिंपल वर्ड वो सिंपल एक चीज़ है। तो ये बेसिकली कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स का कंसेप्ट था। उसके अलावा अब हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि एक चीज़ है, अगर वो डिफरेंट सिचुएशन में यूज़ हो रही है तो डेफिनेटली हम उसको कंज्यूमर गुड भी कह सकते हैं, हम उसको प्रोड्यूसर गुड्स भी कह सकते हैं।
मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर एक गुड है, ठीक है, वो एक टाइम में कंज्यूमर गुड भी कंसीडर हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम या दूसरी साइड पे अगर वो यूज़ हो रही है तो वो प्रोड्यूसर गुड की तरह भी यूज़ हो रही है। यहाँ पर देखिए उन्होंने एग्जांपल दी है कि अगर एक कार है आपके पास, ठीक है, अगर आप उस कार के थ्रू अपने फ्रेंड के घर जाते हैं, ठीक है, विजिट करते हैं, तो वो डेफिनेटली आपके लिए कंज्यूमर गुड होगी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर एक कार है और आप उसको रेंट आउट कर रहे हैं, टैक्सी के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उस टाइम प्रोड्यूसर गुड होगी। तो एट द सेम टाइम हम ये मतलब कंडीशन या सिचुएशन कन्फर्म करती है कि आप जो गुड यूज़ कर रहे हैं वो कंज्यूमर है या प्रोड्यूसर है। तो उम्मीद है ये वाला कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट फर्दर हम देखते हैं जो अदर टाइप्स हैं गुड्स की, उसमें हमारे पास फ्री गुड्स और इकोनॉमिक गुड्स आ जाती हैं, फिर पब्लिक और प्राइवेट गुड्स आ जाती हैं। सबसे पहले हम फ्री गुड्स की बात करते हैं। तो फ्री गुड्स को हम नॉन इकोनॉमिक गुड्स भी कहते हैं, ठीक है। अदर नेम भी आपने याद रखना है, सम टाइम MCQs में आपसे अदर नेम्स भी पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा वैसे भी आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। फ्री गुड्स वो गुड्स होती हैं जो नेचुरली तौर पर अवेलेबल हैं, जैसे अब सनशाइन हो गया, ठीक है, उसके अलावा एयर हो गई, ठीक है, तो ये नेचुरली तौर पर मौजूद हैं, तो ये हमारे पास फ्री गुड्स हैं। इसके लिए अगर आप डिमांड करें या ना करें, लेकिन ये आपको प्रोवाइड की जाती हैं, मतलब ये फ्री हैं। इकोनॉमिक गुड्स कौन सी होती हैं? इकोनॉमिक गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनकी प्राइस भी होती है, जिनको परचेज़ करने के लिए आपको मतलब आपके पास मनी होनी चाहिए। उसके अलावा ये मार्केट में सेल आउट होती हैं। लेकिन कुछ इकोनॉमिक गुड्स ऐसी भी हैं जो नेचुरल होती हैं, लेकिन उनके लिए भी डेफिनेटली वो नेचुरली तो आपको प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ उसके लिए पे करना पड़ता है। अब जैसे एग्रीकल्चर लैंड होगी, अगर किसी शख्स की अपनी नहीं है तो डेफिनेटली वो कहीं से फिर पैसे लेगा। उसके अलावा मैन मेड गुड्स होगी, ठीक है, हाउसेस, क्लॉथ्स वगैरह, ठीक है, तो ये इकोनॉमिक गुड्स हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट है पब्लिक और प्राइवेट गुड्स। चलें इससे पहले एक और एग्जांपल है वो अंडरस्टैंड कर लें कि एक गुड है, फॉर एग्जांपल जैसे अब यहाँ पर हम वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, तो एक टाइम में वो इकोनॉमिक गुड भी हो सकती है और एक टाइम में वो फ्री गुड भी हो सकती है। जैसे वाटर हो गया, ठीक है, अगर आप रिवर में ये यूज़ करते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली वहाँ पर वो फ्री गुड होगी, आपको कोई पैसे प्रोवाइड नहीं करने पड़े, फ्री में आपको वाटर अवेलेबल है। लेकिन अगर आप वही वाटर घरों में सप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली फिर आप चार्ज करते हैं, ठीक है, तो वो आपकी इकोनॉमिक गुड बन जाएगी। तो मतलब सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वो गुड्स जो हैं वो बेसिकली इकोनॉमिक हैं या फिर फ्री गुड्स हैं। इस तरह पब्लिक और प्राइवेट गुड्स की एग्जांपल है। पब्लिक गुड्स वो गुड्स होती हैं जो बेसिकली गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और तमाम लोगों के लिए होती हैं, ठीक है। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि फॉर एग्जांपल अब पार्क है, ठीक है, हर पर्सन उधर जा सकता है, ऐसा नहीं है कि एक पर्सन जाएगा तो दूसरा नहीं जाएगा। तो इन सिंपल वर्ड हम ये कह रहे हैं कि पब्लिक गुड्स वो गुड्स होती हैं जो तमाम लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं, और प्राइवेट गुड्स वो गुड्स होती हैं जिसके लिए आपको पे करना पड़ता है, ठीक है, जिसमें अगर कोई एक शख्स यूज़ कर रहा है कोई भी गुड तो दूसरा शख्स विदाउट पेमेंट मतलब उसको यूज़ नहीं कर पाता, ठीक है, तो इसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है। तो ये दो डिफरेंट कंसेप्ट थे हमारे पास पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स के। तो आज की इस वीडियो में इतना इनफ था, ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम यूटिलिटी के हवाले से डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो में जो बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी हैं या फिर उसके अलावा फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स के स्टार्ट से लेकर अब तक हमने कौन से कंसेप्ट किए हैं, ठीक है, वो एक दफ़ा क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें हमने नेचर एंड स्कोप को डिस्कस किया था। नेचर एंड स्कोप में हमने बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और स्केर्सिटी के बारे में डिस्कशन की थी। उसके अलावा हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व, ये 4 स्टेजेस थी, ठीक है, वो हमने डिस्कस की थी। उसके बाद हमने ह्यूमन वांट्स के हवाले से डिस्कशन की थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कुछ इकोनॉमिक वांट्स होती हैं, कुछ नॉन इकोनॉमिक वांट्स होती हैं, और फिर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वांट की बात की थी। और आज की इस टॉपिक में मतलब हमने गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्कस किया है और टाइप्स ऑफ गुड्स को डिस्कस किया है। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।